Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God is good. Yes, God is good all the time, and all the time God is good. मुबारक है वो जो हर रोज उसके फाटकों पर, मुबारक है वो जो हर रोज उसकी आवाज का मुंतज़िर रहता है। और यकीनन आप मुबारक हैं जो खुदावंद के कलाम से दिल लगाए हुए हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं, समझने के लिए मदद मांगते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं आपकी दुआओं के लिए। खुदावंद का रहम, खुदावंद का फजल जिसने हमें घेरा हुआ है, और आप सबकी दुआएं हैं कि हम मिलकर हर रोज अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में बढ़ रहे हैं, ताकि उसकी बख्शी हुई जिंदगी को इस बदन में, इस जहान में जब तक उसने हमें रखा है, हम उसकी खुशनुदी के लिए जी सकें। क्योंकि याद रखिएगा कि शरीयत के वसीला से तो फक्त गुनाह की ही पहचान होती है, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह और हमारे खुदा बाप की पहचान के वसीला से जो रूल कुद्दस हमें उनकी पहचान में हर रोज ले चलते हैं, हम दीनदारी, प्रेज़गारी और रास्तबाजी में बढ़ते चले जाते हैं। एक बार फिर हम आपको खुदावंद के घर में खुश आमदीद कहते हैं, खुदावंद के कलाम में खुश आमदीद कहते हैं। और लास्ट वीडियो जो अभी ये सीरीज हमने शुरू की, बेटे की सुनो, खुदा ने हिस्सा बेहिस्सा तरह बेतरह नबियों की मार्फत कलाम करके ज़मानों के आखिर में बेटे के वसीला से कलाम किया। उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा, और आज हम देखेंगे पुराने अहदनामा में से, क्योंकि मर्द खुदा मूसा फरमाते हैं कि तुम में से, तुम्हारे दरमियान में से एक नबी बर्पा होगा, मेरी मानद बिलखसूस वो कहते हैं। तो मेरी मानद से क्या मुराद है, हम उसे जरूर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हम रोज बरोज खुदावंद की पहचान में बढ़ते चले जाएं। सो आए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, पुराने अहदनामा में से इस्तिस्ना की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे इस्तिस्ना की किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए, तेरे ही दरमियान से। खुदावंद तेरा खुदा, क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या खूबसूरत हलीमी इसमें से हमें नजर आती है मर्द खुदा मूसा की, जो ये कहते हैं खुदावंद तेरा खुदा, आमीन हालेलुया, तेरे लिए, तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। आमीन। ये बड़ी खूबसूरत नबूवत जो है खुदावंद ने, क्योंकि आज हम देखेंगे इस सीरीज में हम यही देखेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने अर्ज की कि तमाम अंबिया के वसीला से बाइबल मुकद्दस में जितने अंबिया आए, उन सब के वसीला से मसीहा की, यीशु मसीह की आने की पेशन गोइयां हुई। इसलिए आप जितना उसमें डूबना चाहे डूब सकते हैं। मुकद्दस यसाया का जो सहीफा है उसको तो हम 5वीं अंजील भी कहते हैं, लेकिन हम इसमें बिलखसूस पुराने अहदनामा और नए अहदनामा के हीरो पे बात करेंगे। को मेरी मानद से क्या मुराद है, हम शुक्रगुजार हैं। याद रखिएगा, अहदनामा पुराना और नया, लेकिन इसमें खास बात जो है, जब चरवाहे की बात आती है, शफात की बात आती है, तो दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो मुझे और आपको हर दौर में वो अपने लोगों को, चरवाहों को हलीम और फरोतन देखना चाहते हैं। क्या खूबसूरत शफात है हमारे बुजुर्ग मूसा की। हम बखूबी जानते, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन जैसा हलीम शख्स रुए जमीन पर कोई ना था। इसके बावजूद जब कौम से गुनाह सरजद होता है तो वो खुदावंद के हजूर में सिजदा रेज होकर क्या कहते हैं,
खुदावंद से फरियाद करते हैं, शफात इस तरह से करते हैं, या इस कौम का जो तेरी कौम है जिसे तू मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाल लाया है, या इसका गुनाह माफ कर दे, जा मेरा नाम उस अपनी किताब में से, किताबे हयात में से मिटा दे। क्या खूबसूरत शफात है। मेरी मानद ये, क्यों मैंने ये बात आपके साथ इस वक्त शेयर की कि मेरी मानद, मर्द खुदा मूसा कहते हैं मेरी मानद, अगरचे याद रखिएगा अंबिया हैं, बेटे का सानी कोई नहीं है, क्योंकि जो भी आदम से पैदा हुआ, ये याद रखिएगा, वो गुनाह की हालत में पैदा हुआ। यीशु मसीह की जात जो है उसमें कोई गुनाह ना था, वो गुनाह से वाकिफ ना था। और याद रखिए कि वो मरूसी गुनाह भी उनकी जिंदगी में नहीं, क्योंकि वो रूल कुद्दस की कुदरत के वसीला से पैदा हुए। हम शुक्रगुजार हैं कि उनकी रगों में आसमानी बाप का खून कलमे की सूरत में जो है वो खून बनता, क्योंकि खून कफारे के लिए जरूरी था, इसीलिए ये बदन तैयार हुआ। मेरी मानंद यानी हलीम, फरोतन, और याद रखिएगा मखलसी, दलाने वाला, क्योंकि पुराना अहदनामा जो है वो एक मसील है नए अहदनामे का, बैलों और बछड़ों का खून जिसके वसीला से मखलसी को जाहिर किया गया। लेकिन एक मुकर्ररा वक्त पर बेगुनाह बदन, बेगुनाह इंसान जिसमें खुद उस खुदा का खून है, उस पाक खून के कफारे के वसीला से गुनाहों की मखलसी है। हम वापस आते हैं, याद रखिएगा मेरी मानंद, यानी हमें पुराना अहदनामा एक गुलामी को याद दिलाता है, और खून के वसीला से उस गुलामी से निकालने वाली शख्सियत का नाम जो है वो मर्द खुदा मूसा है। एक अजीम नबी है, वो पुराने अहदनामा के हीरो हैं। लेकिन याद रखिएगा कि पुराने अहदनामा का जो हीरो है, वो पुराना अहदनामा जो है वो क्या है, एक मखसूस कौम के साथ यहोवा खुदा का बांधा हुआ अहद है, और उसके दरमियानी जो है वो मर्द खुदा मूसा है। जबकि दूसरी तरफ जब हम नए अहद की बात करते हैं तो वो किसी एक मखसूस कौम, कबीले, घराने या मुल्क के लिए नहीं, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए है, और उसके दरमियानी मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह है। याद रखिएगा पुराने अहदनामा में जो है वो मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाले जाने की एक खूबसूरत वाकया जो है वो हमें मिलता है। वाकया नहीं बल्कि वाकयात हम कहेंगे कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें जगह जगह पे मिलता है कि किस तरह खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करते रहे अपने लोगों के दिल जीतने के लिए। वो अलग बात है कि बथेरे हैं जिन्होंने उस कलाम को, उस खुशखबरी को अपने दिलों में उस तौर से ना बैठाया जैसे बैठाना चाहिए था ईमान के साथ, और वो बियाबान में ढेर हुए। हम वैसे ना ठहरे बल्कि आज उसके पैगाम को जब सुनते हैं तो अपने दिलों में रख कर मरने वाले ना हो बल्कि हमेशा जीने वाले हो। सो मर्द खुदा मूसा पुराने ऐद में वो कहते हैं मेरी मानद एक नबी, लेकिन याद रखना है कि उनके वसीला से उस वक्त क्या हुआ, लेकिन जब बेटे को दुनिया में भेजा तो क्या हुआ। लेकिन वो मुझे और आपको ताकीद करते, उस वक्त बनी इस्राएल कौम को ताकीद करते हैं कि जब वक्त पूरा होगा और वो मुनसिफ खुदा अपने वक्त पर बेटे को भेजेगा तो उसकी सुनना इसलिए जरूरी है कि आज हम बेटे की सुने। याद रखिएगा कि उसके वसीला से वो कौम हमारे बाप इब्राहिम से जो अहद खुदावंद ने बांधा और उसकी नस्ल जो है वो मुल्क मिस्र की गुलामी में थी, लेकिन खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को इस्तेमाल किया और फराऊन जो उस वक्त राज करता है उसके अगेंस्ट अपनी कुदरत को जाहिर किया। 9 आफतें नाज़िल हुई, हर बार वो दिल सख्त करता, लेकिन जब खून चौखटों पर आया तो मुखालिफ हार गया और गुलामी का जुआ टूट गया। याद रखिएगा आज वो हमसे क्या चाहता है कि उस वक्त उस नबी मर्द खुदा मूसा जो आने वाले अय्याम में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं उसकी सुनना। उस वक्त गुनाह नहीं बल्कि उसको मुल्क के मिस्र की गुलामी में से कौम को निकाला गया, लेकिन आज
यसु मसीह के वसीला से मिस्र की गुलामी में से नहीं, बल्कि गुनाह और मौत की गुलामी में से निकाल कर वो अपनी बादशाही में हमें दाखिल करना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? ये सवाल है मुझसे और आपसे कि अगर आज हम उस मर्द खुदा मूसा की आवाज़ सुनते रहेंगे तो याद रखिएगा उसकी आवाज़ को है सीना पर से जो है वो क्या कहती है कि मैं तेरी सज़ा चौथी पोस्ट तक तेरी नस्ल को दूंगा। लेकिन बेटे के वसीला से जब आज कलाम करता है तो वो कहता है मैं तेरी नाराज़गियों पर रहम करूंगा, तेरी बेदीनियों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। जब उस अपने नबी के वसीला से कलाम करता है तो वो रास्तबाजी डिमांड करता है जो इंसान कभी दे नहीं सकता। लेकिन जब बेटे के वसीला से कलाम करता है तो आज वो रास्तबाजी बख्शिश में इंसान को देता है। उस वक्त जब उस नबी के वसीला से कलाम करता है तो वो कहता है अगर तेरा बेटा उड़ाऊ हो, खाऊ हो तो क्या करना, उसे शहर के फाटक पर लाना और तू बुजुर्गों के सामने उसे संसार करना। लेकिन बेटे के वसीला से जब कलाम किया तो क्या कहा कि जब घर पलट आए तो उसे गले लगाया और उसे नई पोशाक दी, उसके पाँव में जूते पहनाए। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, बेशक उसने उस नबी के वसीला से मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाला। आज तो वो जहन्नम में से निकालना चाहता है, इब्लीस की कैद में से निकालना चाहता है, गुनाह और मौत से निकालना चाहता है और अपनी हजूरी में लाकर हमेशा की जिंदगी का ताज सर पर रखना चाहता है। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या बेटे की आवाज़ सुनने को तैयार हैं? आज भी अनजाने में बहुत सारी मज़ाहिब जो है उसी शरीयत को, उसी आवाज़ को जो मर्द खुदा मूसा के वसीला से दी गई उसे सुन रहे। यहाँ तक कि मसीह पर ईमान लाने के बाद भी बहुत जिंदगियां उस तौर से उसकी जी उठी कुदरत में जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, इसलिए कि ईमान लाते वक्त बेटे की सुनते हैं लेकिन उसके बाद फिर मर्द खुदा मूसा की उस आवाज़ को सुनते हैं। वो याद रखिएगा मर्द खुदा मूसा की आवाज़ की एक और बड़ी तस्वीर है इंसान की आवाज़ को सुनना, क्योंकि उसमें खुदावंद फरमाते हैं तू ये ना करना, तू ये ना करना, तू ये ना करना। लेकिन आज बेटे के वसीला से कहते हैं तू मेरे कदमों में आ, तू मेरे एक कलाम को कबूल कर, तू मेरे इस हुक्म को मान के मैंने बेटे को भेजा है, तू उस पर ईमान ला तो मैं तेरी नाराज़गियों पर रहम करूंगा, मैं तेरे गुनाहों को याद नहीं करूंगा, मैं तुझे धोऊंगा, मैं तुझे पाक और साफ करूंगा, तू मेरा होगा और मैं तेरा होगा और मैं तेरा होऊंगा और तेरे अंदर बसूंगा। और जैसे मैं तुझे चलाना चाहूंगा तू मेरी आवाज़ को कबूल करेगा और तू मेरा और मैं तेरा और हम एक होंगे जैसे बाप और बेटा एक है। क्या हम तैयार हैं? अगर तैयार है अपनी आंखों को बंद करें, वक्त है कि उसके हजूर में इकरार करें, हाँ खुदावंद आज तक मैंने अंबिया की आवाज़ सुनी, आज तक मैंने उस आवाज़ को सुना जिसमें मुझे जलाल मिले, लेकिन मैंने आज जाना है कि बेटे की सुनने में ही जिंदगी है, क्योंकि जो बेटे की सुनेंगे वो जिएंगे और मैं मरना नहीं चाहता बल्कि हमेशा जीना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज से अपनी सोचों को बदलता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, किसी इंसान की नहीं सुनूंगा, अपनी नहीं सुनूंगा, बल्कि बेटे की जिसका नाम यीशु मसीह है उसकी सुनूंगा, ताकि मैं हमेशा उसमें जीऊँ, उसके लिए जीऊँ, क्योंकि वो मेरे लिए मुआ, ताकि मैं उसके लिए जीऊँ। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे। याद रखिएगा खुदा के कलाम में कुदरत है। अगर आपकी कोई भी बदनी ज़रूरत है शिफा के लिए, खुदावंद अभी और इसी घड़ी उठा खड़ा करेंगे। आप गम में हैं, अफसुर्दा हैं, खुदावंद अपनी शादमानी आपको देने के लिए मौजूद है। अपनी आंखों को बंद करें और उससे रिसीव करें। आए हम मिलकर दुआ करते हैं। आसमानी बाप, आपके बेटे अपने मुनज्जी यस्सु के नाम में एक बार फिर आपकी हुजूरी में हाजिर हैं। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि आज आप ईमान लाने वालों को अपना रूह बख्शते हैं, अपनी शादमानी बख्शते हैं, हमेशा की जिंदगी बख्शते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं यस्सु के नाम में। आज का ये कलाम खुदारुल कुद्दस जिस जिंदगी तक पहुंचता है, एक एक जिंदगी में इब्लीस हारा हुआ नजर आए, गुनाह ना हारा हुआ नजर आए, दुनियावी ख्वाहिशात हारी हुई नजर आए, यहाँ तक कि मैं से मरकर मसीह में जिंदा होने का एक नया अज़म हौसला ज़हूर में आए। और हम शुक्रगुजारी करते हुए हमेशा आपसे लिपटे रहे यीशु के नाम।